पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे माणिक के पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन में अचानक लाचारी आ जाती है। उसकी पढ़ाई छूट जाती है और वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तभी एक आदमी जो अपने को माणिक का दूर का मामा बतलाता है, माणिक के घर आता है। वो माणिक की माँ और दादी को इस बात का विश्वास दिलाता है कि शहर आने पर माणिक को अच्छा काम भी सिखाएगा और पढ़ाई भी कराएगा। माणिक तो ये सुनकर फूला नहीं समाता। माणिक शहर जाने को तैयार हो जाता है, किंतु उसकी दादी और उसके साथ पढ़ने वाली लड़की ज्योति को इस बात का कम ही विश्वास है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर जिस प्रकार से शहर पहुंचने पर मामा के घर में उसका स्वागत होता है, उससे माणिक के मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि कहीं दादी और ज्योति का संदेह सही तो नहीं था। इससे आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। मेरी मैथ्स की वजह से रोज मुझे डांट पड़ती है। यू नो, आई मस्ट डू समथिंग। मुझे एक अच्छा ट्यूटर चाहिए ही चाहिए। बेटा ट्राई तो कर रहा हूँ, ट्यूटर भी तो ढंग का होना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। एंड यू हैव गॉट नो बिजनेस टू पोक अ डर्टी नोज, अंडरस्टैंड? पापा, ये यहाँ क्यों है? शट अप विकी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड लर्न सम एटिकेट्स। इसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम... बेटा ये तो तुम्हारी मदद करने आया है। क्यों बेकार बच्चे को डांट रहे हो? और वैसे ही पापा, मुझे एक अच्छा ट्यूटर चाहिए, नॉट एनी मदद वदद। माणिक बेटे, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, अभी छोटा बच्चा है। कम ऑन डैड, आई एम नो मोर अ किड। ये क्या यहाँ रहने आया है? हाँ बेटा, यहाँ रहने आया है और तुम्हें कुछ अच्छी बातें भी सिखाएगा ये। हाँ? ये और मुझे सिखाएगा? माय फुट। निकल गया। भागो, रन लो, रन लो, रन लो, रन लो, अगर आज माणिक होता तो हम सेमीफाइनल जीत जाते। सच, माणिक के बिना तो अपनी लुटिया डूबती ही नजर आ रही है। और क्या जाने क्यों हमें छोड़कर चला गया वो। और हमने क्या किया, वो चला गया, हम देखते रह गए। बस अब कुछ नहीं हो सकता। जब वो मुसीबत में था तब किसी को दो लफ्ज हमदर्दी के नहीं सूझे, और अब इस वक्त माणिक याद आ रहा है। क्यों? हमने कितना समझाया उसे कि वह गांव छोड़ने की बात अपने मन में ना लाए, पर कोई उपाय सुझाया उसे? कभी उसे एहसास दिया कि वो अकेला नहीं, हम सब उसके साथ हैं। जाने किस हाल में होगा इतने बड़े शहर में, जहाँ कोई है भी तो नहीं उसका अपना। तुम नाहक परेशान हो रही हो।
वो उधर मजे में होगा, तुम नाहक आंसू बहा रही हो। मुझे तो लगता है वो किसी संकट में है। इतने दिन से कोई चिट्ठी भी तो नहीं आई उसकी। माँ अलग से कितना परेशान है उसकी। अब तुम उसके बारे में उल्टा ही सोचती रहोगी क्या? चलो चलते हैं, भगवान करे वो जहाँ भी हो खुश हो। बेटा माणी, ये कुछ सामान है, तुम बाजार से ले आओगे? मुझे मालूम है ये काम तुम्हारा नहीं है, मगर वो रामू गया है ना दिवाली मनाने गांव, कुछ ही दिन में लौट आएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो और ये सब काम करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक बार रामू को लौटाने दो। अरे अपने घर का कामकाज करने में कैसी शर्म आंटी। मैं तो खुद आपसे पूछने वाला था कि और कोई काम हो तो बता दें। वैसे ये सामान लाना किस दुकान से है? यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो दाहिने तरफ घूम जाना, 200 गज चलने पर एक गली आएगी, वहां से बाईं ओर मुड़ जाना, फिर आगे चलोगे बिल्कुल 100 गज की दूरी पर तो एक गोल मार्केट आएगा, उसमें 22 नंबर की शॉप है, उसे मेरा एक कार्ड दे देना, वो सब सामान दे देगा तुम्हें। पर आंटी आपने बताया नहीं ये गोल मार्केट है किस जगह? सॉरी किंग सर्किल शॉपिंग सेंटर। आंटी आंटी क्या है? आंटी मैं ये साइकिल ले जाऊं? नहीं, साइकिल खराब है। साइकिल खराब है बेटा, ज्यादा दूर नहीं है, बस यो घर यो वापस आए। साइकिल चाहिए, 2 कदम चलने में टांगे टूट रही है जनाब की, और खाएगा हाथी की तरह से। किसे मालूम था कि वो रास्ता इस तरह भूल जाएगा? कब भेजा था उसे? यही कोई 3-4 बजे। हम 9 बजने को हैं। मैं जानता था कि जरूर तुम कोई झमेला खड़ा करोगी। आप भी तो 2 घंटे से हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, ये नहीं कि उसे जाकर ढूंढा है। हो सकता है कहीं शॉपिंग सेंटर में भटक रहा हो। कहाँ देखूं उसे? शॉपिंग सेंटर कब का बंद हो गया होगा? बिल्कुल भी अक्ल नहीं है तुम्हें। ये नहीं कि पहले उसे शहर से वाकिफ करा देती। अभी 2 दिन हुए उसे गांव से आए हुए और लंबे से लिस्ट थमा दी कि जा बाजार से सामान खरीद। अरे तो वो भी तो एकदम गधा है, उसे अपना कार्ड दे रखा है, ये नहीं कहीं से फोन कर दे। 2 रुपए हैं उसके पास, फोन कर दे कहीं से। अक्ल तो है ही नहीं। लो उसे आ गई अक्ल। हेलो, अरे भैया यहाँ कोई मिसेस वर्मा नहीं रहती। कौन? 1 मिनट। कौन? प्रोफेसर डीपी शर्मा? कौन? डिलाइट पब्लिक स्कूल वाले? बेला शर्मा? हाँ जी है ना, लीजिए बात कीजिए। तुम्हारा फोन। हेलो जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मैंने अप्लाई किया था। अच्छा जी, बिल्कुल मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ 12 बजे जी, थैंक यू। शर्मा जी ने बुलाया, कह रहे थे तुम्हारी नौकरी पक्की समझो, बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। चलो अच्छा है। शर्मा जी की पत्नी और मैं दोनों गुरु बहने हैं। स्वामी तिलकराज महाराज 2 पहाड़ी वाले हम दोनों के गुरु हैं। जय स्वामी जी की। अरे कितनी करामाती शक्ति की मालिक है। और कुछ ना हुआ तो मैं स्वामी जी से पूछूंगी कि कहाँ गया ये मुआ माणिक का बच्चा। स्कूल भी पास में है।
चलो अच्छा है, तुम्हारा समय अच्छा कटेगा। ये स्वामी ओमी के चक्रों में मुझे मत फंसाओ, अब मुझे बहुत काम करने हैं। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या? ईट मोर पोल्ट्री फार्म? खाओ खाओ, खूब अंडे खाओ। रॉन्ग नंबर। आइए, नमस्ते। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका ही नंबर मिला रहा था। कैसा संजोग है। इसे शायद आपने घर का सामान वगैरह लाने के लिए बाजार भेजा था। जी हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे पहुंच गया? अनजान होने के कारण रास्ता भटक गया। टोंक फाटक पर मैं गश्त पर था, वहीं संपर्क किया इसने मुझसे। वैसे मिस्टर भूषण, एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, नए नौकर को घर में रखने से पहले उसका परिचय थाने में देना कितना जरूरी है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं कोई घरेलू नौकर नहीं हूँ। बेटे, तुम भीतर जाके सामान रखो। इंस्पेक्टर साहब, ये घरेलू नौकर नहीं है। वर्मा साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। प्लीज बैठिए प्लीज। दरअसल बात यह है कि ये 2 दिन पहले ही गांव से आया है। मैं इसकी डिटेल्स देने के लिए आपके पास आने वाली थी। मैं समझाता हूं आपको। वास्तव में यह एक जरूरतमंद लड़का है। वास्तव में मैं इसकी मदद करना चाहता हूं। इसे घरेलू नौकर कहना उचित नहीं होगा। अच्छा, तो ये तरकीब है आपकी। खूब, बहुत खूब। खैर, वो आपको देखना है। वैसे मिस्टर भूषण, इसका नाम, पता, रिहाइश और हुनर पुलिस थाने में आकर के लिखवा देना। ऐसे लोग जब किसी का गला घोट करके और तिजोरी साफ करके रवाना होते हैं तो इनको पकड़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वो हम ही समझते हैं। जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आके लिखवा दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी जी, अच्छा, शुक्रिया। आप कल थाने में आकर के तशरीफ लाइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पता नहीं लोग क्या समझ करके तुम्हें नक्शे बनाने के काम दे देते हैं। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, इंस्पेक्टर ने सीधा साधा इस छोकरे का नाम पता पूछा था और तुम पूरी रामायण लेकर के बैठ गए। अरे क्या जरूरत थी उसे ये बताने की कि नहीं, ये घरेलू नौकर नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, ये नौकर है और सिर्फ नौकर है। ठीक है ठीक है, तुम सही कह रही होगी। तुम क्या समझती हो कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं? मैं लोगों की जेबों से चुटकी बजा के हजारों रुपए ऐंठ लेता हूं। मैं, जिसे सारा शहर प्रसिद्ध नक्शा नवीस के रूप में जानता है। मैं, जिसके डिजाइन हाथों हाथ बिकते हैं और जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में छपने वाला है। और सुन लिया, तुम जो भी हो, पर तुमने जो आज कहा है ना, उस बात पे किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुम्हें पता नहीं है, इंस्पेक्टर वर्मा मेरा बचपन का दोस्त है। पुलिस किसी की सगी नहीं होती। सुनो, अभी तो प्रोफेसर शर्मा का सिर्फ फोन आया है। कल जब उनका स्कूल ज्वाइन करोगी ना, तो घर में किसी की खैर नहीं है। वैसे भी तुम्हारी इन हरकतों से अब इस घर में किसी की खैर नहीं। डाकिया बाबू ना, कोई चिट्ठी को नहीं। थोड़ा पानी पिलाओ ला। चरी सुन तो, पानी लाजो, डाकिया बाबू आए हैं। आई माँ। राम जाने किन हाल में है मेरा लाल। इतना महीना गुजर गया, एक चिट्ठी तक नहीं आई उसकी। हाँ, लोगों ने ही एक चिट्ठी लिख देनी चाहिए। कठे लिखूं और कोने लिखूं, मेरे पास तो कोई अता पता भी नहीं है। तब तो यही कहा था, जाते ही चिट्ठी लिखूंगा माँ। होश के मानी के पास चिट्ठी लिखवातानी पीसा न है भाई। था लोगा नहीं कुछ करना चाहिए। वो जो आदमी आए हो था को भाई। अरे कौन का भाई, कैसा भाई? मैं तो जदी समझ गई जब आप हमारी बात को उल्टो सीधो जवाब देते रहियो। पर हमारी बहू उतावली होगी,
बोलो, बिना जांच पड़ताल करे भेज दियो अपना लाल को। वो तो चिकनी चिकनी बात करता रहा और हम भी की बात सुनते रहे। इतना दिन हो गया, अब का ही होएगो। दादी माँ ऐसे मत कहो, मारा तो प्राण ही निकल जाएगा। अरे तकदीर, ये किसा खेल खिला रही है तू। बेटो सो गए हो और पोतो आंखौड़ी कोनी, ये प्राण क्या कोनी निकले। हे भगवान। अरे दादी, तू मन छोटा क्यों करती है? माणिक कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। मैं पिताजी से बात कराई हूँ, अगले हफ्ते वो जयपुर जाएंगे। उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। और हाँ, उस आदमी का पता भी चल गया है कि वो एक पंजीकृत फर्म चलाता है। सब ठीक हो जाएगा दादी, माणिक मिल जाएगा। तू सच कह रही है? और क्या। तू मेरी कितनी अच्छी बच्ची है, तुझे माणिक का कितना ध्यान है। ध्यान क्यों ना रखूं, वो है ही ऐसा। वो खुद कितना अच्छा है, हम उसे कितना मिस करते हैं। काई बोली? काई कर रहे हैं तू? मतलब हम सब उसे कितना याद करते हैं। स्कूल उसके बिना कितना सूना सूना लगता है। पता नहीं उसे हमारी याद आती भी है या नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, ये नौकर है और सिर्फ नौकर है। ये नौकर है और सिर्फ नौकर है। नौकर है और सिर्फ नौकर है। सब समझ शहर जाते ही सारी गलाई की जाएगी। आजकल ऐसे रिश्ते की ओर में लोग आदमी का मांस तक नोचते हैं। माणिक, 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 माणिक। हाँ? क्या हुआ? यहाँ तुम क्या कर रहे हो माणिक? हम लोग कितने परेशान थे कि तुम कहाँ। तो नहीं गया, जब जाऊंगा तो आप लोगों को कहकर जाऊंगा। वैसे भी मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। देखो, वैसे कल से मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू कर रहा हूँ। भाई तुम तो जानते ही हो, इन दिनों मैं काफी व्यस्त रहा हूँ। वो कल शायद कभी नहीं आएगा। आपको एक घरेलू नौकर ही चाहिए था, तुम मुझे कहते, मैं आपको एक से बढ़कर एक ला कर देता। मुझे झूठ बोलते रहे कि मेरे घर बराबर खत डाल रहे हैं। यदि ऐसा होता तो क्या मेरे घर से एक भी खत नहीं मिलता मुझे? मेरी हालत यहाँ भिखारी से भी गई गुजरी हो गई है। जेब में 1 रुपया तक नहीं है कि घर खत डाल सकूं। अब मुझे घर जाना है, मुझे पैसे चाहिए। पहले तो तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं समझता था कि तुम्हें जब पैसे चाहिए होंगे तुम मुझसे कह दोगे। खैर छोड़ो। अच्छा बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50, 100 या 200 रुपए? मुझे पूरी 6 महीने की पगार चाहिए। 1000 रुपए महीना के हिसाब से 6000 रुपए। इतने सारे रुपए? चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। आओ तुम चल के खाना खा लो। गांव में आपने कैसे कैसे सब्ज बाग दिखाए, स्कूल में एडमिशन, 1000 रुपए महीना, ये वो। किधर एडमिशन? एडमिशन किधर है? सारे तो स्कूल बंद हो गए हैं माणिक। एडमिशंस जब खुलेंगे तभी तो एडमिशन होगा। आप वादा करते हैं? अरे वही तो। देखो, रामू जब गांव से वापस आ जाएगा तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा लगता है उसे भी जैसे महामारी खा गई। इतने दिन हो गए अभी तक आया ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम चलो नीचे और चल के खाना खा लो, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, आना तुम। सब वेट कर रहे हैं, सब झूठ। कुछ करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। तो ये तुम्हारी राम कहानी है। तुम क्या मदद कर सकते हो? बहुत कुछ, मगर तुम्हें पहले वो घर छोड़ना होगा। लेकिन फिर मैं रहूंगा कहाँ? वो तुम हम पर छोड़ दो। चलो तुम्हें शिवराम अंकल के पास ले चलते हैं। शिवराम अंकल? तुम चलो तो।
दादा, हाँ ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, बैठो। मेरा नाम शिवराम है। यहां सब लोग मुझे शिव कहते हैं। तुम? मैं माणिक। माणिक, बहुत अच्छा नाम है। घर से भाग कर आए हो? नहीं, एक आदमी लाया। कोई चाचा, मामा या रिश्तेदार बनकर? आपको कैसे पता? कितने महीनों से हो वहां? 6 महीनों से। 6 महीनों से। क्या नाम है? पता क्या है जहां? शशि भूषण, आर्किटेक्ट हैं। हाँ, वो क्या नाम बताया? शशि भूषण। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, एक काम करते हैं, तुम आज यहीं रुको। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? वो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे और फिर। ठीक है, तो तुम जाओ आज वहां। मैं खुद शशि से बात करता हूं। देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और परेशानी ना हो। तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? ओके, अच्छा, मैं चलता हूं। हाँ, बेस्ट ऑफ लक।